महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन सरकार के अंदर से फिर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। फडणवीस सरकार ने पिछली शिंदे सरकार में लिए गए एक बड़े फैसले की जांच शुरू कर दी है। इसे एकनाथ शिंदे के लिए एक झटका माना जा रहा है। क्या है पूरा मामला, ये हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। मौजूदा फडणवीस सरकार ने एमएसपी आधारित कृषि उत्पाद खरीद में गड़बड़ियों को लेकर सवाल उठाए हैं। सरकार की तरफ से जारी आदेश में पिछली सरकार के तहत पूर्व विपणन मंत्री अब्दुल सत्तार द्वारा नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी नेफेड के लिए प्रस्तावित नोडल एजेंसियों की नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। फडणवीस सरकार नोडल एजेंसियों की नियुक्ति, रणनीति निर्माण और खरीद एजेंसियों के चयन को लेकर नई नीति तैयार करने की योजना बना रही है। साथ ही उन एजेंसियों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी जो तय मानकों को पूरा नहीं करती हैं। सरकार ने उन नोडल एजेंसियों को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है जिन्हें एमएसपी पर कृषि उत्पादों की खरीद के लिए नेफेड सूची में शामिल किया गया था, लेकिन उनके पास इस फील्ड में कोई अनुभव नहीं था और वो सिर्फ राजनीतिक दखल की वजह से चुनी गई थी। इन एजेंसियों की समीक्षा के बाद सरकार ने 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है जो नई नोडल एजेंसियों के चयन और उनके लिए एक समावेशी नीति बनाने का फैसला लेगी। बताया जा रहा है कि राजनीतिक दखल की वजह से ऐसी एजेंसियों की संख्या बढ़कर 44 पहुंच गई है, जिनमें से ज्यादातर प्याज और सोयाबीन खरीद का कोई अनुभव नहीं रखती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 2 साल पहले राज्य में सिर्फ 8 एजेंसियां कार्यरत थी। हालांकि जब एकनाथ शिंदे सीएम थे और मार्केटिंग डिपार्टमेंट उनके पास था, तब इन एजेंसियों को अनुमति देने के लिए नेफेड को प्रस्ताव भेजे गए थे, जिन्हें बाद में मंजूरी दे दी गई। अब इसकी जांच शुरू हो गई है। इससे पहले भी फडणवीस और शिंदे के बीच खटपट की खबरें आ चुकी हैं। बीते दिनों कोल्ड वॉर की खबरों के बीच छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर दोनों दिग्गज साथ साथ नजर आए थे। साथ में अजीत पवार भी मौजूद थे। तभी एकनाथ शिंदे का एक बड़ा बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो कह रहे थे कि हल्के में मत लेना वरना तांगा पलट सकता है। लेकिन बाद में शिंदे ने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। इससे पहले शिंदे और फडणवीस के बीच अंदरूनी घमासान की जो खबरें आ रही थी, उनमें से एक ये खबर भी थी कि महाराष्ट्र सरकार ने अपने ही सहयोगी शिवसेना शिंदे गुट के 20 विधायकों की वाई कैटेगरी सिक्योरिटी वापस ले ली है। इसे भी एकनाथ शिंदे के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा था। उद्धव के नेतृत्व वाली शिवसेना से दल बदल करने के बाद ज्यादातर विधायकों को ये सुरक्षा दी गई थी। इसके साथ ही कई बीजेपी विधायकों और अजीत पवार के खेमे के विधायकों की सुरक्षा भी कम कर दी गई है। इस कदम को सीएम देवेंद्र फडणवीस द्वारा अपनी सत्ता कायम रखने के लिए एक रणनीतिक चाल के रूप में देखा जा सकता है। इस घटनाक्रम से ठीक पहले एकनाथ शिंदे ने एक ऐसा फैसला ले लिया जिससे सीएम फडणवीस और शिंदे के अंदरूनी खींचतान बढ़ने के तौर पर इसे देखा गया। दरअसल एकनाथ शिंदे ने खुद डिप्टी सीएम चिकित्सा सहायता सेल यानी डिप्टी सीएम मेडिकल एड सेल बनवा दिया था, जबकि ऑलरेडी मुख्यमंत्री चिकित्सा राहत कोष यानी सीएम मेडिकल रिलीफ फंड पहले से बना हुआ है। महायुति सरकार में एकनाथ शिंदे की नाराजगी के बीच अपना अलग मेडिकल सेल बनाने पर सवाल उठने लगे और शिंदे के नाराज होने और सरकार से अलग चलने की अटकलें और तेज हो गई हैं। बीते दिनों मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से बुलाई गई अहम बैठकों में एकनाथ शिंदे शामिल नहीं हुए थे। डिप्टी सीएम होने के बावजूद इससे पहले भी शिंदे कैबिनेट की 2 बैठकों में शामिल नहीं हुए थे और एक कैबिनेट की बैठक के पहले ही उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ बैठक भी कर ली थी। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे यूं ही नाराज नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जानबूझकर भी एकनाथ शिंदे को परेशान किया जा रहा है। शिंदे के कार्यकाल में शुरू की गई मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, जिसमें बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा की सुविधा थी, फिलहाल उसे भी रोक दिया गया है। अन्नदाता सिद्ध योजना जो त्योहारों के दौरान सस्ती दरों पर किराने का सामान बांटने के लिए शुरू की गई थी, वो भी बंद करने की कगार पर है। खबर ये भी आ रही है कि लाडली बहना योजना को लेकर भी फंड भी
कम हो रहा है। महाराष्ट्र में जब से फडणवीस सीएम बने हैं, तब से शिंदे को लेकर कुछ ना कुछ खबरें आ रही हैं। कभी कहा गया कि वो अपने गांव चले गए, कभी मीटिंग में नहीं आए। महाराष्ट्र में चल रही इस अंदरूनी उठापटक के बीच अब देखना होगा कि महायुति का जो रुख होता है वो किस तरफ होता है और क्या कुछ इस महायुति गठबंधन के अंदर आगे आने वाले समय में देखने को मिलता है। आपके हिसाब से इस बार क्या कुछ महाराष्ट्र में नया होने वाला है? क्या आपकी राय है? कमेंट करके बताएं। ये वीडियो आपको कैसे लगी ना बताना भूलें। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ तक के साथ।